एक विद्वान तो ये कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी। माफ करना श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में तो बड़ा सुंदर लिख दिया है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे ना तुम सज्जन। माफ करना श्रोताओं, एक बात और बताते हैं, बड़े भाग होते हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यही है, बड़े भाग होते तब ये मानव का शरीर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म का विरोध होता है, जब भी अत्याचार होता है, धर्म की हानि होती है, जहां पर धर्म का काम होता है, कुछ लोग विरोध कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते, भागवत क्यों कराते हो, भगवान का भजन क्यों करते हो, भगवान है ही नहीं। और फिर भी गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव बनासी। वो लोग मूर्ख हैं। जिस व्यक्ति ने महाराज संस्कार नहीं सीखे होंगे ना, जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव नहीं होगा, वो करेगा क्या? वो क्रूर में रहता है, घमंड में रहता है परीक्षित महाराज। लेकिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर। अब माफ करना महाराज जी, असुर में क्या होता है? राक्षस। राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, पहले के राक्षस वो थे जो हवन यज्ञ होता था, विध्वंस करते थे, मीट मांस इत्यादि का सेवन करते थे। लेकिन आज के हमें पता नहीं है, आज के हमें पता नहीं है कि कौन से मतलब राक्षस होते हैं। माफ करना, आज के राक्षस वो हैं जो मदरा का पान करते हैं, दारू पीते हैं, शराब। और जो भागवत को बिगड़ डालते वो भी राक्षस होते हैं परीक्षित महाराज। एक बात और बताएं, हमें आज 5वां दिन है, लेकिन यहाँ के लोग दारू की बात छोड़ो, ठेका के और जाते भी नहीं है। अच्छा, ठेका भी नहीं है, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए अपने गांव के लिए। कोई दारू पीता ही नहीं, पीना भी नहीं चाहिए। एक बात और बताएं, दारू में और बुद्धि में परीक्षित महाराज बैर होता है। दारू अंदर और बुद्धि बाहर। हाँ, माफ करना, एक बात याद आ गई। एक बाबा जी रहे, वो गलियों गलियों में उपदेश देने लगे। और हमारे महात्माओं का ये स्वभाव होता है, अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उसे सही रास्ते पर चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कछु मूर्ख ऐसे होते हैं। एक महाराज जी रहे, गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, अरे भैया दारू मत पियो, दारू में बुद्धि में बैर होता है, दारू जो पीते हैं ना वो घर नरक के समान हो जाता है। लेकिन महाराज एक भैया खड़े हुए, ओ बाबा जी इधर आओ, कहा कह रहे तुम्हें नहीं पता कुछ, दारू अमृत है, अमृत। बाबा जी बोले, पागल हो, ये जहर होता है, इसे पीने से लोग मर जाते हैं। बोले कैसे? बोले सुनो, 3 डिस्पोजन मंगाए, एक में शरबत, एक में जल और एक में शराब। एक कीड़ा उठाया, जल में डाला, तैरने लगा, शरबत में डाला, तैरने लगा। वही कीड़ा उठाया और जैसे ही महाराज शराब में डाला तो कीड़ा मर गया। और जैसे ही कीड़ा मरो, एकदम से कहा, देख पूरा कहेगा ये जहर होता है। बोले बाबा हो क्या बवाल हो? बोले क्यों? तुम्हें क्या पता है वो चीज, दिन भर में जितने मेरे पेट में कीड़ा होते हैं, शाम को जाए पीबी तो सबई मर जाते हैं। बाबा जी बोले, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बोले बाबा जी रुक जाओ, नशा पूरा ना है, वो गिलास ले जाएगा। तो महाराज एक पाठ चला था, मूर्खापदेशा, क्लास 5 में है। मूर्खापदेशा, मूर्खों को उपदेश देना स्वयं की मूर्खता है। एक वृक्ष पर एक चिड़िया अपना घोंसला बना के रख रही थी। एक छोटा सा प्रमाण है, घोंसला बनाए के रख रही, बैठी थी, सो रही थी। धीरे धीरे उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहने लगा, बंदर भी रहने लगा। अब चिड़िया ने तो अपना घोंसला अच्छा बनाए लो। माँ का महीना आया
तो महाराज रिमझिम फुहार पड़ने लगी, तो जो बंदर जो रहे वो ठंडे के मारे सकोड़ने लगा, ठिठुरने लगा। तो चिरैया बोलिए मानो से जैसे तेरे हाथ और तेरी मानो से जैसी काया, अब बोलो तू कौन हो, तू छप्पर लो नहीं छाया। जब कैरी उपदेश दे रही है, भाग के गो जो घोंसला उठाओ टोर बरोबर के फेंक दो। दद्दा सीख दे उपाय जय सीख सुवाय, सीख दई बंदर को तो अपनो घर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जब होए धर्म की, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब असुरी जब जब होए धर्म की हानि, तो रामायण में राम रहे, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, सेवा में हनुमान। कि जब जब होई और धर्म की हानि, बाड़ी असुरी अधम अभिमानी। एक विद्वान तो ये लिख रहा है जब धरती पर घोर अत्याचार होता है, पाप जब होता है तो भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है।